अपने भक्तों की रक्षा और ज्ञान की शाश्वत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महादेव समय समय पर प्रकट होते हैं। उनका हर रूप एक नई गाथा कहता है, एक नई लीला दिखाता है। हर हर महादेव। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जब अपमान की अग्नि दहकती है या धर्म की मर्यादा खंडित होती है, तब महादेव का शांत स्वरूप रौद्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कथा है उस महाशक्ति की जो क्रोध से जन्मी और जिसने न्याय की ऐसी लकीर खींची जो सदियों तक अमर रहेगी। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों को आमंत्रित किया सिवाय अपनी पुत्री सती और दामाद महादेव के। सती ने पति के अपमान को सहन न कर अपने पिता के यज्ञ में ही आत्मदाह कर लिया। यह समाचार जब कैलाश तक पहुंचा तो महादेव के शांत समाधिस्थ नेत्रों में प्रलय का ताप उमड़ पड़ा। उनका धैर्य टूटा, उनका क्रोध ब्रह्मांड को कंपाने लगा। अपमान और वियोग की पीड़ा से विकल महादेव ने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर दे मारा। उस पल एक गर्जना से तीनों लोग थर्रा उठे और उस जटा से प्रकट हुए महापराक्रमी वीरभद्र। काले मेघ के समान उनका विशाल शरीर, सहस्रों भुजाएं, हाथों में भाले, तलवार, ढाल और त्रिशूल, अग्नि बरसाती 3 आंखें और उनके मुख से निकलती प्रलयंकारी अग्नि। उनके साथ ही प्रकट हुई आदि शक्ति का क्रोधाग्नि स्वरूप भद्रकाली। दोनों ही महादेव के क्रोध की साक्षात अभिव्यक्तियां थीं, जिनका एकमात्र लक्ष्य था दक्ष के अहंकार का विनाश। महादेव के आदेश पर वीरभद्र और भद्रकाली अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को उनके अपराध का दंड दिया। यज्ञ कुंड को ध्वस्त किया गया, यज्ञ पात्र तोड़े गए। वीरभद्र का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। इंद्र का मान भंग हुआ, चंद्रदेव को श्राप मिला, अग्निदेव को अपमानित होना पड़ा। पूरे यज्ञ स्थल पर सिर्फ हाहाकार और वीरभद्र का रौद्र गर्जन गूंज रहा था। यह विध्वंस सिर्फ एक यज्ञ का नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म की पराकाष्ठा का था। वीरभद्र अवतार हमें सिखाता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता। जब क्रोध धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए प्रकट हो तो वह एक महाशक्ति बन जाता है। यह महादेव का संदेश था कि जब अधर्म सारी सीमाएं पार कर जाए, जब अहंकार सत्य और प्रेम को कुचलने लगे, तब विध्वंसक शक्ति का उदय आवश्यक हो जाता है। वीरभद्र महादेव का वह स्वरूप हैं जो हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस और सामर्थ्य देते हैं। इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे काल भैरव अवतार, काल के नियंत्रक स्वयं की रहस्यमयी गाथा। तब तक के लिए हर हर महादेव।